गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं द स्टोरी द ब्रोकन गिटार। बहुत अच्छी स्टोरी है, इसकी हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन। हिंदी में लिख कर यहाँ पर आपको बताती जाऊँगी और जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि ये वर्ड की फॉर्म आई है, सेकेंड है, थर्ड है, तो यहाँ पे क्यों है, ठीक है ना, क्या रीज़न है। तो इसकी हम अच्छे से ट्रांसलेशन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि इस तरह की वीडियो आपको हर रोज़ मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आदित्य वॉज अ बॉय हु लव्ड म्यूजिक मोर देन एनीथिंग। आदित्य था मीन्स एक ऐसा लड़का था। अब यहाँ पर हु है, बहुत बच्चे सोचते होंगे कि इस हु का मीनिंग उन्होंने सिर्फ यही पढ़ा है कि कौन होता है ना। लेकिन जब हु स्टार्टिंग में आए, हु आर यू, ठीक है ना, तो उसका मीनिंग होता है कौन। लेकिन जब सेंटेंस के बीच में आपको हु दिखे जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा हो, तो वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन, क्लॉज का काम करता है, ठीक है ना। मीन्स आदित्य एक ऐसा लड़का था जो मीन्स प्यार करता था। अब ये जो क्लॉज है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्लॉज किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। सेकंड फॉर्म कहाँ लगती है? पास्ट इंडेफिनिट में लगती है, ठीक है ना। ये बॉय के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है कि वो कैसा लड़का था। ऐसा लड़का था जो प्यार करता था किससे? संगीत से। मोर देन एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स किसी भी चीज से ज़्यादा, ठीक है ना। दैन मीन्स तुलना की गई है कि किसी भी चीज़ से ज़्यादा वो म्यूज़िक से प्यार करता था। वो एक ऐसा लड़का था। एवरी इवनिंग, प्रत्येक शाम, ही वुड, अब यहाँ पर वुड लगा है ना। अब कुछ बच्चे समझ लेते हैं कि विल का पास्ट वुड, तो यहाँ पे गागी का सेंस आएगा। ऐसा नहीं होता। जब हम पढ़ते हैं ना किसी भी पैराग्राफ को, तो उसकी सेंस को समझना होता है। अब देखिए, एवरी इवनिंग मीन्स यहाँ पर क्या दिखाया गया कि ये उसकी रूटीन थी, है ना। तो पास्ट में जब कोई रूटीन होती है तो हम या तो यूज टू का यूज़ करते हैं या फिर उसकी जगह पे हम वुड का यूज़ कर सकते हैं। आ रहा समझ में? एवरी इवनिंग लगा है, तब हम इसको समझ पा रहे हैं कि प्रत्येक शाम वो क्या करता था? वह बैठा करता था। बाय हिज विंडो, बाय मीन्स के पास, किसके पास? अपनी खिड़की के पास बैठा करता था। ये उसकी रूटीन थी। अगर हम भी अपनी पास्ट की किसी आदत को बताना चाहते हैं तो हम वुड लगाकर या फिर यूज टू लगाकर, दोनों सेम है, तो उसको बता सकते हैं, ठीक है। प्लेइंग, खेलना, किससे? अपने जो पुराने गिटार से खेलता था और गाता था धीमे स्वर में, सॉफ्टली, ठीक है, धीमे स्वर से वो गाता था। His ड्रीम वॉज टू बिकम, उसका जो सपना था, उसका सपना था बनने का। टू बिकम यहाँ पर क्या है? इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव सेंटेंस में किसको दिखाता है? पर्पस को दिखाता है। उसका सपना था, हिज ड्रीम वॉज टू बिकम, बनने का। अ ग्रेट, एक महान संगीतकार, एक दिन, समडे, ठीक है। बट लेकिन वन अनफॉर्चुनेट डे, एक बदकिस्मती वाला जो दिन था, हिज गिटार, उसका जो गिटार था, स्लिप्ड मीन्स छूट गया, छूट गया, फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथों से, उसके हाथों से उसका गिटार जो था वो छूट गया। और ब्रोक, सेकेंड फॉर्म लगी है, और टूट गया, पास्ट इंडेफिनिट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है ब्रोकन, थर्ड फॉर्म लगी है, पास्ट पार्टिसिपल, विशेषता को बताता है, किसकी? नाउन की। गिटार नाउन है, ठीक है ना। टूटा हुआ, कैसा गिटार? गिटार की विशेषता, कैसा गिटार? टूटा हुआ, ब्रोकन, तो यही है पास्ट पार्टिसिपल। चलिए आगे देखते हैं। इट वॉज द ओनली वन ही हैड, कि वह था सिर्फ एक जो उसके पास था। हैड मीन, हैड के साथ अगर यहाँ पर थर्ड फॉर्म होती तो वो टेंस कौन सा बन जाता? पास्ट परफेक्ट। अब यहाँ पर हैड सिर्फ अकेला लगा है तो कुछ होने की सेंस को दिखा रहा है पास्ट में। अगर यहाँ हैव लगा होता तो प्रेजेंट में कुछ होने की सेंस को दिखाता। अगर इसके साथ थर्ड फॉर्म नहीं है तो ये सिंपल हैड, हैव, हैज़ है, ठीक है ना। हैड लगता है पास्ट में और हैज़, हैव लगते हैं प्रेजेंट में।
द ओनली वन ही हैड, और उसका जो परिवार था, परिवार कुड नॉट अफोर्ड, ठीक है ना, मीन्स वो अफोर्ड नहीं कर सकता था का सेंस आएगा, नहीं कर सकता था। अफोर्ड मीन्स असमर्थ था, ठीक है, लायक नहीं था। अ न्यू वन, नया खरीदने के लिए। हार्ट ब्रोकन आदित्य मीन्स जो टूटे हुए दिल वाला जो आदित्य था, स्टॉप्ड उसने बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया? खेलना। ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर मीन्स पूरी तरह से, ठीक है, उसने पूरी तरह से खेलना जो था वो बंद कर दिया था। हिज बेस्ट फ्रेंड, उसका जो पक्का दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, नील, उसका नाम क्या था? नील। नोटिस्ड, उसने क्या किया? ध्यान दिया, ठीक है। द चेंज, बदलाव को, जो उसके अंदर आया बदलाव। ही मिस्ड, उसने याद आया, ठीक है, मीन्स याद किया। सीइंग आदित्य स्माइल, देखते हुए किसकी? आदित्य की हंसी। और सुनना उसके सॉन्ग, उसके जो वो गीत गाता था, ठीक है, जो उसको देखता था वो हंसते हुए, वो उसको बहुत मिस किया उसने। विदाउट टेलिंग एनीवन, बिना बताए किसी को। नील बिगेन, नील ने शुरू किया। क्या शुरू किया? सेविंग, बचाना, अपने जो दोपहर का खाना होता था उसके पैसे बचाने, लंच मनी, लंच के पैसे बचाने शुरू किए। एवरी सिंगल डे, प्रत्येक दिन, ठीक है। इट टुक हिम मंथ्स, इसे करते हुए मीन्स लगा उसे कितना? एक महीना, ठीक है, एक महीना लगा। बट ही नेवर गेव अप, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ही नेवर गेव अप। ऑन आदित्य's बर्थडे, आदित्य के जन्मदिन पर, आदित्य के जन्मदिन पर नील ने हैंडेड हिम मीन्स उसे पकड़ाया, उससे नीटली, अच्छी तरह से, पैक किया हुआ, रैप्ड, ढका हुआ पैकेज, ठीक है, एक पैकेज दिया उसने, बहुत अच्छे से रैप किया हुआ था। आगे देखते हैं। इनसाइड, उसके अंदर था एक सेकेंड हैंड, सेकेंड हैंड मीन्स यूज किया हुआ, ठीक है, प्रयोग किया हुआ, मीन्स नया नहीं, प्रयोग किया हुआ गिटार था, मीन्स पुराना गिटार था, ठीक है ना। पॉलिश्ड एंड शाइनिंग, जो चमक रहा था, ठीक है, चमकता हुआ और पॉलिश किया हुआ। आदित्य वॉज स्पीचलेस, आदित्य के पास नहीं थे, क्या नहीं थे? शब्द नहीं थे बोलने के लिए। टीयर्स फिल्ड, जो आंसू थे भर गए उसकी आंखों में। एज ही हग्ड नील टाइटली, और उसने गले लगाया नील को बहुत ज़ोर से, ठीक है, बहुत टाइटली उसने नील को हग कर लिया, क्योंकि उसके पास शब्द ही नहीं थे बोलने के लिए। ही कांट बिलीव यू डिड दिस फॉर मी, मैं विश्वास नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। कांट बिलीव, कैन नॉट लगा है, पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। यू डिड, कि तुमने किया, डिड सेकेंड फॉर्म, यह है मेरे लिए, ठीक है, उसको विश्वास नहीं होगा जो तुमने मेरे लिए किया। ही विस्पर्ड, वह मीन्स विस्पर्ड मीन्स धीरे धीरे बोला, मीन्स फुसफुसाया, ठीक है, विस्पर्ड होता है उसे कान में हल्का सा बोलना। नील स्माइल्ड एंड सेड, नील हंसा और उसने कहा, फ्रेंड्स डोंट लेट ईच अदर गिव अप ऑन देयर ड्रीम्स। फ्रेंड्स मीन्स जो दोस्त होते हैं, डोंट लेट ईच अदर, एक दूसरे को हार नहीं मानने देते, ऑन देयर ड्रीम्स, उनके सपनों को लेकर। फ्रेंड्स डोंट लेट ईच अदर, ठीक है ना, लेट होता है अलाउ करना, मीन्स एक दूसरे को
हार मानने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। डोंट लगा है तो प्रेजेंट डेफिनेट का नेगेटिव है। ईयर्स लेटर, सालों बाद, आदित्य बिकेम बन गया, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, फेमस प्रसिद्ध संगीतकार। बट लेकिन नो मैटर हाउ बिग ही गॉट, ठीक है, ही नेवर फॉरगॉट द फ्रेंड हु बिलीव्ड इन हिम व्हेन नो वन एल्स डिड। नो मैटर कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना बड़ा बना, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना बड़ा बना, लेकिन ही नेवर फॉरगेट, उसने वह कभी नहीं भूला अपने दोस्त को, हु जिसने विश्वास किया, इन हिम उस पर, व्हेन नो वन एल्स डिड जब किसी ने नहीं किया, ठीक है। नो मैटर हाउ बिग मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना बड़ा ही गॉट बना। ही नेवर फॉरगॉट, वो कभी नहीं भूला अपने दोस्त को जिसने, रिलेटिव प्रोनाउन है, फ्रेंड के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जिसने बिलीव किया, विश्वास किया उसमें, इन हिम, व्हेन नो वन एल्स जब किसी ने भी नहीं किया, डिड। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अ ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा दोस्त, गिव्स यू देता है, एस लगा है, प्रेजेंट डेफिनेट को दिखा रहा है, देता है तुम्हें आशा जब जीवन, लाइफ ब्रेक्स तोड़ती है तुम्हारे लय को, रिदम होता है लय मीन्स उसी की भाषा में उसको समझाया गया है। जब जीवन तुम्हारे लय को तोड़ देती है तब जो सच्चे दोस्त होते हैं तुम्हें क्या देते हैं, एक सच्ची आशा देते हैं कि तुम कर सकते हो। जब दुनिया बोलती है कि नहीं कर सकते, जो सच्चे दोस्त होते हैं वही हमें मोटिवेट करते हैं। तो ये थी स्टोरी, आई होप आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। और जिसको भी टेंसेस नहीं आते हैं तो मेरा ऐप है बी इंग्लिश टैंकर के नाम से, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा शुरुआत से मैंने टेंसेस को सिखाया है, एक्टिव और पैसिव, जिसको सीख कर आप किसी भी बुक को रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। और अगर न्यूज़पेपर रीडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है बी इंग्लिश थिंकर, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं।